नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। फाइनल प्राइम टाइम में आज बात होगी कंझावला कांड की। बताएंगे आखिर उस रात क्या हुआ। साथ ही राजौरी में आतंकी हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर के एलजी ने सुरक्षा बलों को कौन सा नया आदेश दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर चंडीगढ़ के वीआईपी इलाके में अचानक से क्यों पुलिस और सेना को बुलाना पड़ा। और बात होगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के महाराष्ट्र मिशन की। लेकिन शुरुआत सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उससे करते हैं। बड़ी खबर कंझावला कांड से जुड़ी हुई है। दिल्ली के कंझावला कांड को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को सौंप दी है और गृह मंत्रालय ने तुरंत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। शालिनी सिंह जो है वो दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गृह मंत्री ने उनसे खुद बात की और पूरी की पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार करने को कहा। इस बीच इस हादसे में मारी गई लड़की के शव का 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। साथ ही आज घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची, सबूत जुटाने की कोशिश की। इस बीच खबर आई कि आरोपियों ने शराब का सेवन किया हुआ था या नहीं, इसकी जांच के लिए 5 आरोपियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेजे गए हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही देखिए इस मामले से कई राज जो हैं वो उनसे पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कंझावला मामले से जुड़ी हुई। दरअसल गृह मंत्री की ओर से बाकायदा इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और अब जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द यहां पर सौंपनी होगी। शालिनी सिंह जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पूरी की पूरी जांच का नेतृत्व यहां पर करने वाली हैं। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गृह मंत्री ने बाकायदा उनसे खुद यहां पर बातचीत की और ये कहा कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो यहां पर सौंपी जाए। और देखिए इस बीच ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और कैसे स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी कार सवार नहीं रुके, इसको लेकर टाइम्स नाउ भारत को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक कार स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हुई। एक्सीडेंट के वक्त मूर्थल से ये आरोपी लौट रहे थे और मूर्थल से लौटते वक्त कार में इन्होंने शराब पी। पीरागढ़ी के पास सभी 5 लोगों ने खाना खाया। आरोपी मनोज मित्तल के घर के पास ये टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद कार लेकर आरोपी जो है वहां से फरार हो गए। कार में कोई फंसा इसका एहसास तक नहीं था इन्हें। 1 से 2 किलोमीटर जाने पर कुछ फंसे होने का शक हुआ। सभी लोग नशे में थे, ज्यादा ध्यान तक नहीं दिया इन्होंने। और लेफ्ट साइड बैठे शख्स की को जो वहां पर था उसको लड़की का हाथ दिखा था। गाड़ी रुकते ही शव जो है वो निकल गया और आरोपी वहां से भाग गए। किसी भी आरोपी ने पुलिस को सूचित नहीं किया और मूर्थल जाने के लिए आरोपियों ने दोस्त की गाड़ी ली थी और रात में ही दोस्त की गाड़ी को लौटा भी दिया था। इस तरह से देखिए ये पूरी की पूरी घटना जो है वो यहाँ पर होती है। अनुज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज, इस पूरे मामले में देखिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संज्ञान लिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पूरी की पूरी जांच का नेतृत्व करेंगी और बहुत महत्वपूर्ण है वो रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्री ने बाकायदा इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और साफ तौर पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं स्पेशल सीपी शालिनी सिंह उनके नेतृत्व में पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और साफ तौर पे निर्देश दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से कि इस पूरे मामले का बाकायदा रिपोर्ट सौंपा जाए। जाहिर तौर पे जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी या लगातार इलाके के लोग सवाल खड़े कर रहे थे पुलिस को लेके, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इस पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। बहरहाल पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब तक पोस्टमार्टम जो है वो एक डॉक्टर के पैनल ने पूरा पोस्टमार्टम किया है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पूरे मामले का पोस्टमार्टम किया है और इनिशियल रिपोर्ट जो ये बताती है कि हेड इंजरीज की वजह से अंजलि की मौत हुई थी। जाहिर तौर पर अभी पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। 3 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस को मिली है। अब बाकायदा रिक्रिएशन किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि किस तरीके से इंसिडेंट हुआ। लेकिन जो आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वो जो है वो मूर्थल जा रहे थे। मूर्थल वो पहुंचे, उसके बाद चूंकि वहां पे ज्यादा भीड़ थी उसके बाद वो वापस आते हैं और उसके बाद जब वो एक आरोपी इस पूरे मामले को उसको घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं, उसी दौरान इनका एक्सीडेंट होता है। पीड़िता जो है वो उसकी स्कूटी जो है वो टक्कर लेती है, लेकिन चूंकि
बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि नशे में रहते हैं आरोपी, उनको ये लगता नहीं है कि किसी से टक्कर होती है। उसके बाद तो इतना होश तक यहाँ पर नहीं था कि किसी से आपकी टक्कर हो गई या आपने एक्सीडेंट कर दिया है, ये तक जानकारी नहीं थी। अब आगे जांच जैसे जैसे तेजी से आगे बढ़ती है, सारी चीजें जो हैं वो पूरी तरह से पुख्ते तौर पर स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ जुड़े। से पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि उसने आज रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक मकेवका शहर में उसकी सेना ने जोरदार हमले में रूसी सेना को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया और साथ ही मकेवका शहर पर कब्जा करने का दावा भी किया है। डोनेट्स्क का मकेवका शहर रूसी सेना का बेस बताया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन की सेना ने नए साल की रात में जोरदार हमला किया और इस हमले में 300 सैनिकों के घायल होने का भी दावा। रूस ने इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन 63 जवानों के मारे जाने की बात उसने कबूल किया। उसने ये नहीं माना है कि 400 सैनिकों को मार गिराया। ये दावा वो है जो यूक्रेन की ओर से बड़ा किया जा रहा है। और देखिए, एक तरफ तो ये दावा, दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। 24 फरवरी से पहले उत्तरी यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। 2 मिनट में दिखाते हैं पूरी खबर। क्रीमिया से लगे इलाकों में लड़ाई और तेज हो गई। रूस ने जेपोरिजिया में फील्ड गन से अटैक किया। रिहायशी इलाकों में रूस ने एक के बाद एक कई गोले दागे। बता दें, रशियन आर्मी के टारगेट में यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं, कीव, लवीव, जापोरिजिया और ओडेसा, जहां रूस इसी महीने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से इन शहरों पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के दोनेत्स्क में भयंकर जंग चल रही है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हिमार्स रॉकेट से हमला किया। जिस रॉकेट से यूक्रेन ने प्रहार किया है उसे अमेरिका से मिला है। अमेरिका यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा है। बता दें, दोनेत्स्क के बड़े हिस्से पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा और इसे कब्जा मुक्त कराने के लिए यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रशियन आर्मी की तरफ से ये बड़ा हमला खेमेलनित्स्की के पास यूक्रेन की स्पेशल यूनिट पर हुआ, जिस पर वो यूनिट गोलीबारी में पूरी तरह से खाक हो गया, जिस पर यूक्रेनी आर्मी को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के एसओएफ के 8वीं रेजिमेंट को रूसी सेना ने निशाना बनाया। रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कॉम्बैट ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक होवित्जर टैंक से यूक्रेन पर गोले बरसा रहे हैं। बता दें, रूस कीव, खार्किव, ओडेसा समेत यूक्रेन के बड़े शहरों पर चौतरफा हमला कर रहा है। रूस ने यूक्रेन को सरेंडर करने की चेतावनी दी और सरेंडर नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन रूसी सत्ता में बने रहने के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। और जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन की तुलना शैतान से कर दी और कहा कि पुतिन को अपने देश के नागरिकों की चिंता नहीं, जबकि रूसी नेताओं के घरों को मिसाइलों से सुरक्षा दी जा रही है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की आर पार की जंग के ऐलान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह की अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमलों की चेतावनी देने के बाद जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को धमकी दे दी है। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ये ना समझे कि अफगानिस्तान को कोई मालिक नहीं है। दूसरी तरफ टीटीपी तालिबान यानी कि पाकिस्तान के तालिबानी गुट ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें वो पाकिस्तान पर और ज्यादा हमलों की धमकी दे रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान तालिबानी मुजाहिद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को आजाद कराकर ही दम लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर एक बड़ा हादसा हो गया, तो वहीं ईरानी सैनिकों ने समंदर के बीच युद्धाभ्यास किया है। इन सब के बीच उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग ने क्या बड़ा ऐलान किया है, 2 मिनट में देखिए पूरी दुनिया की खबरें। ईरानी सैनिकों ने समंदर के बीच युद्धाभ्यास किया। इस दौरान सैनिकों ने समुद्र में चलते जहाज में फाइटर जेट उतारने का एक वीडियो भी जारी किया। इसके अलावा सैनिकों ने फाइटर जेट से अटैक कर ठिकानों को उड़ाने का अभ्यास किया। बता दें, ईरान अपने सैनिकों को जुल्फिकार ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। युद्ध अभ्यास के दौरान इजराइल के डमी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर बड़ा हादसा हो गया। क्वींसलैंड में 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में आपस में टकरा गए। हादसा गोल्ड कोस्ट बीच के ऊपर हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हुए। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था तो वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। गोलीबारी और बमबारी की एक खौफनाक तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां नए साल में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच टकराव जारी है। वेस्ट बैंक में आज इजरायली आर्मी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच झड़प हो गई। भीषण गोलीबारी में एक आतंकी और एक सिविलियन की मौत हो गई। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच टकराव जेनिन शहर के निकट काफदेन में हुआ। उत्तर कोरिया के सलगी तानाशाह किम जोंग ने नए साल के पहले दिन ही बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा धमाका किया। मिसाइल परीक्षण के बाद तानाशाह ने परमाणु बम और किलर मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने का ऐलान किया। किम ने कहा कि उसका लक्ष्य उत्तर कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार बनाना है। वहीं दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखने के लिए एडवांस ड्रोन फोर्स तैयार करने का ऐलान किया। नए साल में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दम भरने के लिए एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया, जिसमें हवाई से लेकर जमीन तक पीएलए के जवानों ने पावर शो किया। इसके अलावा ड्रैगन ने विध्वंसक रॉकेट का भी वीडियो जारी किया, जिसमें रॉकेट की मारक क्षमता दिखाई गई है। और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर यात्रियों के कोरोना जांच जो है की जा रही है उसकी समीक्षा बाकायदा की, तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने विदेश से आ रहे यात्रियों के रैंडम टेस्ट और चीन, हांगकांग, जापान जैसे कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों की जांच के आदेश दिए हैं। इसी सिलसिले में खुद स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उसी दौरान की तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग जो है वो यहां पर हो रही है और जो कोरोना प्रभावित देश हैं चीन, हांगकांग, जापान जैसे, उन यात्रियों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। चले बढ़ते हैं आगे। देश में भले ही कोरोना के केस कम आ रहे हैं, लेकिन अब व्हाइट फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है। 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। गाजियाबाद के हर्ष हॉस्पिटल में ब्लैक एंड व्हाइट फंगस का पहला केस सामने आया। कोविड-19 की नई लहर के खतरे के बीच अब इस केस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिस मरीज में ब्लैक एंड व्हाइट फंगस का केस मिला है उसकी उम्र 55 साल है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के कई मामले सेकेंड वेव के बाद देखने को मिले थे, लेकिन भारत में व्हाइट फंगस का यह पहला मामला सामने आया है। व्हाइट फंगस खून के जरिए ब्रेन, हार्ट, किडनी, हड्डियों समेत सभी अंगों में फैलता है। चीन में कोरोना से मचे कोहराम को देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 2670 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल और कर्नाटक में है। देश के करीब आधे से ज्यादा कोरोना के केस सिर्फ केरल से सामने आ रहे हैं। कोरोना केस जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है उनमें केरल में 1444 केस है, कर्नाटक में 326, महाराष्ट्र में 161, ओडिशा में 88, तमिलनाडु में 86 एक्टिव केस है। चीन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे चीन में भारतीय छात्र की मौत के पीछे बीमारी को वजह बताया जा रहा है। परिवार ने विदेश मंत्रालय और भारत सरकार से छात्र का शव स्वदेश वापस लाने में मदद करने की गुहार लगाई है। मृतक छात्र अब्दुल्ला शेख तमिलनाडु के पुडुकोट्टई का रहने वाला है। 22 साल का अब्दुल्ला शेख चीन में मेडिकल की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप कर रहा था। बताया जाता है कि वो 5 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई करने चीन गया था। देश में कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी हैं। गाइडलाइंस में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले का RT-PCR अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये व्यवस्था ट्रांजिटिंग यात्रियों के लिए भी अनिवार्य है। देश में अराइवल पर भी जाँच की जाएगी। कोरोना वायरस अफेक्टेड देशों से भारत आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना भी जरूरी होगा। उत्तराखंड में लगभग 3 महीने बाद एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का मामला सामने आया। नए साल में कोरोना मरीज की मौत का पहला मामला है। इसके अलावा देहरादून और नैनीताल जिले में 3 नए संक्रमित मामले मिले। धामी सरकार ने मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अन्य अदालतों में मास्क के बिना प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नए साल के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन 2024 को और तेज कर दिया है। अपने इस अभियान के साथ बीजेपी अध्यक्ष आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे। विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और एक जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष ने पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे महाविनाश की ओर ले जाने वाली सरकार बताया।
नड्डा यहीं नहीं रुके और उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला करते हुए पूछा कि उनकी सरकार के दौरान पालघर साधुओं की हत्या का मामला सीबीआई को देने में कौन सी रुकावट आ गई थी। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कुर्सी के लालच में शिवसेना ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, देश विकास की राह पर लौट आया है। लेकिन हमारे पालघर में साधुओं के साथ जो बर्ताव हुआ, उद्धव हिंदू सम्राट के बेटे सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए। एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। तुनिशा मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपी शिजान के परिवार वालों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुनिशा की मां वनीता शर्मा के सारे दावों और आरोपों को न सिर्फ झूठा बताया है, बल्कि एक एक करके सबके सबूत भी सामने रखे। शिजान की बहन फलक और शफक ने कहा कि तुनिशा के अपनी मां से संबंध अच्छे नहीं थे। वनीता शर्मा का तुनिशा के पैसों पर कंट्रोल था और वो जबरन बेटी को ना चाहते हुए भी उससे काम करवाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने खुशी जाहिर की तो वहीं ओवैसी ने पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया। अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप। एक दिन पहले तक राहुल गांधी पर हमलावर रहे अखिलेश यादव के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने अपने पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया है। अखिलेश ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। कोहरे से भी लोगों को परेशानी होगी। इस दौरान मौसम विभाग ने कहा कि तापमान में गिरावट आ सकती है, इसीलिए बच्चे और बुजुर्ग जो है वो खास तौर पर ध्यान दें। इस वक्त आने वाले दिनों में देखिए उत्तर भारत में पारा जो है वो और ज्यादा गिरेगा, परेशानियां बढ़ सकती है और उत्तर भारत में कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी इसी दौरान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और दुनिया भर के टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियो में क्या है खास, देखिए सिर्फ 2 मिनट में वायरल हो रही हर तस्वीर। वायरल हो रही इस वीडियो में एक सिरफिरे ऑटो ड्राइवर को देखा जा रहा है जो ऑटो को हवा में उड़ा रहा है। सड़क पर अन्य वाहनों से रेस लगाने के चक्कर में वो पहले ऑटो के काफी नजदीक तेज दौड़ रहा है, फिर अचानक ऑटो के पीछे का एक पहिया उठा देता है और उसके आसपास चल रहे वाहन बच रहे हैं। लेकिन खतरनाक स्टंट करने वाला ऑटो ड्राइवर हाई स्पीड में फिर भी चलता जा रहा है। सड़क पर अन्य वाहनों से रेस लगाने के चक्कर में वो पहले ऑटो को काफी तेज दौड़ा रहा है। जाको राखे साईं मार सके न कोई, इसी कहावत को सच करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले सब कुछ सामान्य दिखता है, बाइक स्टार्ट कर 2 लड़के जाते हुए दिखते हैं, तभी अचानक दूसरी तरफ से एक ट्रक तेज रफ्तार से आता है और बाइक में जोरदार टक्कर मार देता है। अब इस वीडियो को दोबारा देखिए। जैसे ही ट्रक आया, सेकंड्स में बाइक सवार लड़कों ने कूद कर अपनी जान बचा ली। ये घटना यूपी के महाराजगंज की है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो यूपी के वाराणसी से आया है। बाइक सवार बदमाशों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक सवार दबंग पहले एक घर में घुसते हैं और लाठी डंडों से लैस ये दबंग जमकर तोड़फोड़ करते हैं। घर में खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त की वारदात हुई उस वक्त महिला घर में अकेली थी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इसको अंजाम दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वायरल हुए इस वीडियो में प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सामान्य नजर आता है और अगले ही कुछ पल ऐसा हो जाता है कि सब दंग रह जाते हैं। एक महिला सीट से उठी और अचानक मां के पास खड़ी बच्ची को धक्का मारकर रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। बच्ची के गिरते ही महिला वापस सीट पर आकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब बच्ची ट्रैक पर गिरी तो उस दौरान कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। आसपास मौजूद लोगों ने बच्ची को जल्दी से ऊपर उठाया।
वीडियो अमेरिका के पोर्टलैंड का बताया जा रहा है और पुलिस ने धक्का देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, एक शख्स मोबाइल पर बात करते वक्त सड़क पार कर रहा है। अगले ही पल दर्दनाक हादसा हो गया। शख्स मोबाइल से बात करते हुए डिवाइडर को क्रॉस करता है और इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर है। बिना दाएं या बाएं देखे रोड को क्रॉस भी कर रहा है। तभी स्कॉर्पियो कार ने इस शख्स को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि शख्स करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। ये घटना बिहार के बाघा जिले की है। और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में सीएम के हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर एक जिंदा बमशेल मिला है। ये बमशेल चंडीगढ़ के पास कांसला रया गांव के बीच आम के बाग में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और देखने में ये बम सेना के इस्तेमाल होने वाला लग रहा है, लेकिन ये बम वीआईपी इलाके में आखिर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। बम को डिफ्यूज करने और जांच में सेना को भी शामिल किया गया है। कंट्रोल रूम से मैसेज आया था 258 पे, तो जैसे करके ये कांसल और ये जो नया ग्राउंड की जो टी पॉइंट है यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी उसको सिक्योर कर लिया हमें और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। अभी इसकी कार्रवाई है कि वी आर मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलके हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया है। अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। दिस इज द मैटर ऑफ डिफेंस ओनली। ओके, पुलिस सभी इन्वेस्टिगेट करेगी यहाँ कैसे आया और वो डिफेंस वाले बताएंगे कि किसका है किसका नहीं है। ये मिसफायर्ड शेल है जो मिलता है कबाड़ियों के पास। सर, क्या इस शेल की टेक्निकल डिटेल्स क्या है? टेक्निकल डिटेल ऑर्डिनेंस वाले बताएंगे क्या है। अपेरेंटली मुझे जो लगता है ये मिसफायर्ड शेल है। ये मिसफायर्ड यहाँ पर कैसे आया सर? वो आया कैसे वो बताएंगे ना। कबाड़ियों की दुकान भी है पास में, कंसल्ट स्टार्ट हो जाता है ये। अभी आर्मी को कॉल कर लिया सर? वो देखा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चंडीगढ़ पुलिस वाले देखेंगे, उनका एरिया पड़ता है। आपने इंटीमेट किया? इंटीमेट कर दिया, चंडीगढ़ पुलिस वाले भी कर दिए हैं, यूटी पुलिस ने कर दिया, आ जाएंगे वो। उनका डिफ्यूज शेल है? डिफ्यूज नहीं, मिसफायर्ड लगता है मुझे। हाँ, केएल राहुल किस सेलेब को डेट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म पुष्पा ने अब किस देश में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ 2 मिनट में देखिए फुल एंटरटेनमेंट डोज। बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल काफी टाइम से लाइमलाइट में बने हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए कपल ने न्यू ईयर ईव दुबई में एक साथ सेलिब्रेट की थी। आथिया ने अपने दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरी से राहुल के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की थी। कपल का दुबई से लौटने का एक वीडियो भी शेयर किया। हालांकि राहुल और आथिया दोनों एयरपोर्ट पर अलग अलग पहुंचे, लेकिन एक ही कार में जाते दिखे। इस जोड़ी के 2023 की शुरुआत में शादी के बंधन में बंधने की खबरें हैं। सो अली खान ने भी नए साल के वेलकम की तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने इस साल नए साल का स्वागत अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ किया। सोहा ने अपनी मां और वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, एक्टर हस्बैंड कुणाल खेमू और बेटी इनाया नोमी खेमू के साथ हैप्पी तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की। पटौदी पैलेस में सभी ने एक साथ नए साल का जश्न मनाया। कैमरे को पोज देते हुए सभी स्माइल करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स की न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसी बीच साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ गोवा में नए साल का स्वागत किया। अपने प्राइवेट जेट से वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गोवा वेकेशन के लिए पहुंचे, जहां की कुछ फोटोज और वीडियोज उनकी पत्नी स्नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। फोटोज में अल्लू अर्जुन बीच किनारे स्नेहा रेड्डी के साथ डैशिंग पोज देते नजर आ रहे हैं। अपनी रिलीज के 1 साल बाद भी फिल्म पुष्पा द राइज का न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बेंचमार्क सेट करना जारी है। अल्लू अर्जुन स्टारर ब्लॉकबस्टर पिछले महीने रूस में रिलीज हुई थी और अब तक 1.02 करोड़ रूबल का कलेक्शन कर चुकी है। इसके अलावा फिल्म अभी भी 774 स्क्रीन्स पर चल रही है और शुरुआत में इसे अलॉट की गई स्क्रीन्स की संख्या में कोई कटौती नहीं हुई है। ये फिल्म रूस में 8 दिसंबर को रिलीज हुई थी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने बेटी राहा को लेकर एक बड़ा इंटरव्यू दिया। आलिया ने कहा कि करियर के पीक पर बेटी को जन्म देने पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मैं दिल से फैसले लेती हूँ और अपने फैसलों को लेकर काफी खुश हूँ। आप लाइफ की प्लानिंग नहीं कर सकते, लाइफ खुद प्लान्स बनाती है और आपको बस उस पर चलना होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में दरअसल ये बवाल हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाराज लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी यहां पर करना पड़ा।
मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर आई है जहां पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। दो तस्वीरें यहां पर आपके सामने। दरअसल बताया गया कि नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की गई थी और उसी के विरोध में ये पूरा का पूरा बवाल हो गया। जो लोग वहां मौजूद थे उनमें इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। उसके बाद इन गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस तरह की स्थिति जो है वो यहां पर बन गई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर, ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है। अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कोई एक नाबालिग लड़की वहां पर थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसके बाद जैसे ये खबर वहां पर सामने आई, लोग वहां पर जो मौजूद थे उनमें खासा आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोग हो गए, तोड़फोड़ यहां पर की गई और जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। और अब बात कर लेते हैं खेल की। कल भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले T20 मैच में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 3 जनवरी यानी कल से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। पहले T20 के लिए हार्दिक टीम की कप्तानी करेंगे। सूर्य कुमार को पहली बार उप कप्तान बनाया गया है, तो वहीं श्रीलंकाई टीम की कमान दासुना शनाका के हाथों में होगी। श्रीलंका टीम T20 के बाद वनडे सीरीज भी खेलेगी। ILC 2020 के लिए दुबई तैयार हो चुका है। 13 जनवरी से यहाँ इंटरनेशनल लीग T20 के लिए 6 टीमों के बीच मुकाबले होंगे। दुबई लीग की इन 6 टीमों में से 5 टीमों के मालिक भारतीय हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस, गौतम अडानी की स्पोर्ट्स लाइन, शाहरुख खान की नाइट राइडर्स की टीम यहाँ मैदान पर नजर आएंगी। हर टीम को करीब 21 करोड़ रुपए की सैलरी कैप दिया गया है। दुबई लीग में खिलाड़ियों के लिए ऑफर है। प्लेयर्स की लीग से होने वाली कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इस लीग में साल 2023 के पहले दिन ही विवाद हो गया। ये विवाद एक कैच को लेकर हुआ। दरअसल ये घटना बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच के दौरान घटी। जॉर्डन सिल्क ने एक्स्ट्रा कवर में एक ऊंचा शॉट खेला। इस पर ब्रिस्बेन हीट के फील्डर माइकल नेसर ने दौड़ते हुए कैच पकड़ा। हालांकि मोशन में वो बाउंड्री से बाहर भी चले गए, लेकिन वापस आकर फिर से मैदान में कैच लपक लिया। अब इस कैच पर काफी विवाद भी हो रहा है। इस साल के पहले दिन हुई रिव्यू मीटिंग में BCCI ने कई कड़े फैसले लिए। इसमें यो-यो टेस्ट और डेक्सा स्कैन शामिल है। इन तमाम फैसलों के बाद भारतीय टीम की पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने यो-यो टेस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। सहवाग ने कहा कि अगर ये टेस्ट पहले मौजूद होता तो इससे सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे कई खिलाड़ी पास नहीं कर पाते। बीते कुछ सालों से यो-यो टेस्ट भारतीय टीम में चयन का मानदंड बना हुआ है। इस टेस्ट में फेल होने के चलते कई खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया। इरफान ने कहा, भारत को ये ध्यान रखना होगा कि हार्दिक को लंबे समय तक कप्तान बना रहे हैं तो उन्हें अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की पीठ की समस्या है जो फिर से उन्हें परेशान कर सकती है। और बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने परिवार से मुलाकात के साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में देश और सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने गांव के सरपंच, DDC और BDC के सदस्यों के साथ भी बैठक की। LG ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। LG ने साफ किया कि सरकार का एकमात्र मंत्र है घाटी से आतंक और आतंकियों का सफाया। और इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया, साथ ही साथ में सरकारी नौकरी का नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, ये लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई हो, ये कोशिश की जाएगी। और
जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। यही कि रफ्तार बहुत ज्यादा थी गाड़ी की और इसी वजह से यह हादसा जो है वो यहां पर हुआ। खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं 100 बड़ी खबरों का। कंझावला कांड में नवभारत के पास एफआईआर की कॉपी, दुर्घटना के बाद गाड़ी लेकर भागे थे आरोपी। कंझावला कांड का गृह मंत्री ने लिया संज्ञान, स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के नेतृत्व में जांच का आदेश, जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश। कंझावला के मामले में लड़की की मौत का लड़के के शव का जो है लड़की के वो पोस्टमार्टम किया गया है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने करीब 3 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। कंझावला कांड के आरोपी 3 दिन की रिमांड पर भेजे गए। पुलिस ने मांगी थी 5 दिनों की रिमांड। एफएसएल टीम ने आरोपी की कार की जांच की, कार में नहीं मिला खून का कोई निशान, गाड़ी के नीचे मिले खून के निशान। दिल्ली घटना के मामले में पुलिस को पीड़िता का कटा हुआ पैर मिला, शव की लोकेशन से काफी दूर मिला पैर। दुर्घटना से पहले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 31 दिसंबर की रात अपनी काली रंग की स्कूटी ले जाती दिखी युवती। कंझावला मामले पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जांच के लिए बनाई गई मल्टीपल टीम्स, पुलिस परिवार के संपर्क। दिल्ली में एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कंझावला कांड को लेकर विरोध जताया, राज्यपाल से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया, कंझावला कांड पर कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली कंझावला कांड पर एमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, कहा दिल्ली में जो हुआ वो हैवानियत की मिसाल है, दोषियों को सजा दिलाए सरकार। कंझावला मामले को लेकर दिल्ली एलजी पर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी, कई नेताओं ने ट्वीट कर पूछा आरोपियों को बचाने वाले डीसीपी पर क्या कार्रवाई हुई। शाहजहान खान ने दायर की जमानत याचिका, 7 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई। शाहजहान की बहन फलक नाज का बयान, बोली तुनिशा शाहजहान ने आपसी सहमति से खत्म किया रिश्ता। शाहजहान के परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तुनिशा से शाहजहान के अच्छे संबंध थे, तुनिशा को उनकी मां ने अकेला छोड़ा। शाहजहान के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज किया, धर्मांतरण से लेकर टैटू तक सभी आरोपों को नकारा। शाहजहान की बहन शफक नाज ने कहा तुनिशा मानसिक रूप से परेशान थी, उसने अपनी मर्जी से बनवाया था टैटू। तुनिशा केस में शाहजहान के वकील ने कहा शाहजहान की कोई और गर्लफ्रेंड नहीं, शाहजहान ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने कहा शाहजहान के परिवार के लगाए सभी आरोप गलत, तुनिशा पर कोई दबाव नहीं था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला, राजौरी के ढांगरी में आई डी ब्लास्ट, 2 की मौत, 6 घायल। राजौरी हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक की, अधिकारियों को मामले की पूरी गंभीरता से जांच के आदेश दिए। टाइम्स नाउ ने भारत के सवाल पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, आतंकियों से हिसाब बराबर किया जाएगा। राजौरी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राजौरी में हमले वाली जगह भी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, सेना के अधिकारियों ने एलजी को घटना की जानकारी दी। महबूबा मुफ्ती ने राजौरी हत्याकांड की निंदा की, कहा ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए हो रहा। राजौरी में घटनास्थल पर पहुंचे जम्मू एडीजीपी मुकेश सिंह, गोलीबारी और आईडी विस्फोट वाली जगह का निरीक्षण किया। पंजाब के गुरदासपुर में मिला पाकिस्तानी ड्रोन के साथ 1 किलो हेरोइन भी बरामद। चंडीगढ़ के कांसल गांव में मिला जिंदा बॉम्बशेल, सेना को मौके पर बुलाया गया। बॉम्बशेल के मामले पर बोले एडीजीपी AK पांडे, ये एक मिसफायर बॉम्बशेल लगता है, इससे सीएम आवास को कोई खतरा नहीं। जालंधर जम्मू कटरा हाईवे पर भयानक सड़क हादसा, घने कोहरे और धुंध के कारण आपस में टकराई कई गाड़ियां, बाल बचे कार सवार। राजस्थान में रजकी आवास बोमद्रा सेक्शन के बीच रेल हादसा, पटरी से उतरे जोधपुर से बांद्रा जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे, कई यात्री घायल। पाली ट्रेन हादसे की घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 3 लोगों को कुचला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रीगंगानगर में सौतेले पिता ने मासूम की पिटाई कर दी, बच्चे की आंख में आई गहरी चोट, गुस्साए लोगों ने पिता की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। अलवर में पिछड़ी जाति के परिवार पर हमला, झड़प में करीब 20 लोग घायल हुए। हल्द्वानी में 10 तारीख को 4300 मकानों पर बुलडोजर चल सकता है, कोर्ट ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके के लोगों ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे अपना मकान, मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। हल्द्वानी में अवैध कॉलोनियां खाली कराने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, बोले इससे कैसे कह सकते हैं कब्जा। हल्द्वानी मामले पर बोले ओवैसी, पीएम ने कहा था सबको घर मिलेगा लेकिन यहां तो घर से निकाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा सरकार बेघर हो रहे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे।
सहारनपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मामले में बड़ा खुलासा, जिहाद को बढ़ावा देने के लिए लिटरेचर बांटा करता था आरोपी। बुलंदशहर के एक होटल में तोड़फोड़ और मारपीट, 15 से 20 दबंगों ने होटल में जमकर तांडव किया। अमरोहा में स्टंटबाज रईसजादों की गाड़ियां पुलिस ने सीज की हैं। नेशनल हाईवे 9 पर गाड़ियों से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। पटना में बीच सड़क एक युवक को दर्जनों बदमाशों ने पीटा, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। बाघा में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने शख्स को उड़ाया, शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वैशाली में नशे में धुत मंचलों की करतूत, सड़क पर खड़े लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या, लोगों ने चाकू गोदकर हत्या की, दूसरे भाई को सिर पर पत्थर मारकर घायल किया। हाजीपुर में दोस्तों ने शख्स की हत्या कर दी, घटनास्थल से शराब की बोतल और जिंदा कारतूस बरामद। कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, न्यू ईयर पार्टी में की थी फायरिंग। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से छेड़छाड़, घटना के बाद वार्ड में मचा बवाल। बैतूल में नाबालिग छेड़छाड़ के बाद ऊंसाई भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस ने आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इंदौर हत्याकांड में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी। बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी कॉलेज में छात्रा की चाकू मारकर हत्या, दूसरे कॉलेज के छात्र ने कैंपस के अंदर चाकू मारा। कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी इलाके में सामने आया हिट एंड रन का मामला, दुर्घटना में एक छात्र की मौत, छात्रों ने किया प्रदर्शन। रांची में एसिड प्लांट में आग लग गई, आग बुझाने की मशक्कत की गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के अकोला में कोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हालात तनावपूर्ण, विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी में कई लोग घायल। नारायणपुर मामले पर आईजी बस्तर का बयान, कहा हालात कंट्रोल में, चर्च में तोड़फोड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया, फिलहाल देहरादून के अस्पताल में जारी रहेगा इलाज। यमुनानगर में ज्वेलरी शॉप के बाहर फायरिंग, 2 युवक घायल, पुरानी रंजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। अमरेली के रिहायशी इलाके में दिखा शेर, सीसीटीवी में दीवार पर छलांग लगाते दिखे 3 शेर। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया, कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की, कहा नोटबंदी के फैसले पर कोई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही बताया, काले धन आतंकवाद को रोकने के लिए थी नोटबंदी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने नोटबंदी पर सियासी हंगामा किया, राहुल गांधी ने विदेश में भी इस पर राजनीति की। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, रिकॉर्ड 782 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर देशवासियों को बधाई। पीएम मोदी ने एनएमएमएल सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की, रिसर्च और छात्रवृत्ति को लेकर चर्चा। 2023-24 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, लोकसभा विधानसभा स्तर पर पार्टी उतारेगी विस्तारकों की फौज। असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे राजनाथ सिंह, 2 दिनों के असम और अरुणाचल प्रदेश दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। चंद्रपुर की जनसभा में बोले जेपी नड्डा, ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये पीएम मोदी के नेतृत्व में ही मुमकिन हो पाया। चंद्रपुर के अब्दुल्ला शाह दरगाह पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दरगाह प्रशासन ने किया जेपी नड्डा का स्वागत। संभाजीनगर में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महाविकास अघाड़ी के नाम से महाराष्ट्र में महाविनाश आया था। कोरोना को लेकर सीएम योगी की बैठक, आउटसोर्स कर्मियों का समय पर भुगतान और जरूरतमंदों को रैन बसेरों की व्यवस्था का निर्देश। कल से यूपी में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दिल्ली के कश्मीरी गेट से चलना शुरू करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए बीएसपी चीफ मायावती ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी, यात्रा में आमंत्रण के लिए दिया धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को धन्यवाद कहा और यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक गाना रिलीज किया, लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी ने लिखी राहुल गांधी को चिट्ठी, आचार्य सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कर्मचारियों के लिए जारी किया फॉर्मल ड्रेस कोड, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर शोषण के आरोप में एसआईटी गठित, पीड़ित महिला को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। हरियाणा में जूनियर कोच से छेड़छाड़ का मामला, पीड़िता के समर्थन नोत्री खाप पंचायत, संदीप सिंह की बर्खास्तगी की उठाई मांग। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 20 जनवरी को अगली सुनवाई, तब तक विवादित स्थल के सर्वे पर रोक। यूपी में मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू, साइंस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं छात्र, जल्द शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षा।
बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी। हाई कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कोविड टेस्टिंग का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले का RT-PCR अनिवार्य। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट, कई दिन घना कोहरा, तापमान में गिरावट के आसार। वरिष्ठ लिंगायत पुजारी सिद्धेश्वर स्वामी जी का निधन, पीएम मोदी ने कल फोन कर जाना था हाल। वियना में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, यूक्रेन को लेकर भारत चिंतित है, यूक्रेन और रूस के संपर्क में है पीएम मोदी। नागपुर के गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर पहुंचा अग्निवीर का पहला बैच, 6 महीने तक अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कच्छ के रण में भारतीय तट रक्षक बलों का अभ्यास, क्रीक इलाके में भी सेना ने की एंटी नार्कोटिक्स एक्सरसाइज। गुजरात के क्रीक इलाके में भारतीय सेना बना रही है नए बंकर, केंद्र सरकार ने जारी किया 50 करोड़ का बजट। साल की शुरुआत के मौके पर सेना ने जारी किया वीडियो, कहा देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध। यूक्रेनी सेना ने कीव में 63 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। मार्च से यूक्रेनी सेना ने अटैक किया। रूस ने जारी किया अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का वीडियो, युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर निशाना लगाते दिखे सैनिक। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तहरीक तालिबान को धमकी दी, कहा अफगानिस्तान में घुसकर करेंगे अटैक। टीटीपी ने वीडियो जारी कर धमकी दी, पाकिस्तान में फिदायन हमले को लेकर दी वार्निंग। तहरीक तालिबान की धमकी से बौखला पाकिस्तान, पाकिस्तान को आजाद कराने की बात कर रहे हैं तालिबानी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ का वीडियो जबरदस्त वायरल है। वायरल वीडियो में नेताजी नए साल में अपने जन्मदिन पर खुलेआम मैं हूं डॉन गाना गाते दनादन फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कांग्रेस विधायक का दावा है कि उन्होंने पटाखे वाली पिस्टल का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ का वीडियो वायरल है। इस वीडियो में विधायक जी मैं हूं डॉन गाने पर डांस कर रहे हैं और फिर लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी बीच पार्टी में किसी ने विधायक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जाता है कि कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने न्यू ईयर मिलन समारोह के मौके पर अपने घर में पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने मैं हूं डॉन गाने पर पहले तमंचा लहराया और फिर फायरिंग की। वीडियो वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिले के एसपी को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि अभी कुछ ही महीने पहले एक लड़की ने कांग्रेस के विधायक सुनील सर्राफ पर नशे में धुत होकर अश्लीलता करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के अकोला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खतरा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जिस फैक्ट्री के पास आग लगी उसके बगल में ही एलपीजी गैस का गोडाउन भी था। फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। महाराष्ट्र के अकोला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खतरा इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि इस फैक्ट्री के पास गैस का गोडाउन है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने में जुट गईं। फैक्ट्री में धीरे धीरे आग फैलती चली गई और आग की लपटें और ज्यादा बढ़ती चली गईं। इस आग की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों लग गए। आग लगने की वजह साफ नहीं है, मगर माना जा रहा है कि आग फैक्ट्री में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी टूल नहीं रखे हुए थे, जिस कारण ये आग फैलती चली गई। इस लापरवाही के सामने आने के बाद अब फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। बिहार के वैशाली में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नशे में धुत 3 लड़कों ने लोगों के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नशे में धुत तीनों लड़कों ने पहले लोगों से झगड़ा किया और फिर गाली गलौज करते हुए कार चढ़ाने की कोशिश की। बिहार के वैशाली में नशे में धुत कार सवार ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। तस्वीरें सड़क पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें देखिए कैसे सड़क पर भीड़ लगी है और ये कार सवार बैक गियर लगाकर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार सवार तीनों युवक नशे की हालत में थे।
लोगों के समझाने पर तीनों गाली गलौज करने लगे और एक बार फिर लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश करने लगे। लोगों का आरोप है कि कार सवार इन लोगों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। युवक इतने नशे में थे कि जब लोगों ने इसका विरोध किया तो ये लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कार में सवार 3 लोग न्यू ईयर पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 की तलाश जारी है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर एक बड़ा हादसा हो गया। क्वींसलैंड में 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में आपस में टकरा गए और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर बड़ा हादसा हो गया। क्वींसलैंड में 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में आपस में टकरा गए। हादसा गोल्ड कोस्ट बीच के ऊपर हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने यहां की तरफ आने वाले सीवॉल ड्राइव को बंद कर दिया है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया है। आपको हम बता दें कि गोल्ड कोस्ट का यह इलाका ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां पर जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में फिर से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच झड़प की तस्वीरें आई हैं। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीन के एक नागरिक की हत्या कर दी, जिसके बाद हिंसा भड़की। एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। ध्यान से सुनिए गोलियों की आवाज। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बम और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गोलीबारी और बमबारी की खौफनाक तस्वीर वेस्ट बैंक की है, जहां नए साल में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच टकराव हुआ। वेस्ट बैंक में आज तड़के इजरायली आर्मी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। भीषण गोलीबारी में एक आतंकी और एक सिविलियन की मौत हो गई। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच ये टकराव जेनिन शहर के निकट काफ देन में हुआ, जहां सितंबर में फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी। इजरायली जवान आतंकियों के अड्डे को मिटाने पहुंचे थे, तभी मकान में छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली फौज ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। बिहार के बाघा में एक आदमी फोन पर बात करते वक्त सड़क पार कर रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उस शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो आदमी सड़क पर 15 फीट दूर जाकर गिरा। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक और रोंगटे खड़ा करने वाला ये वीडियो। इस वीडियो को जिसने भी देखा दिल दहल गया और चीखें निकल गई। मोबाइल पर बात करते वक्त सड़क पार कर रहे एक शख्स को कार ने उड़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शख्स करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। दर्दनाक सड़क हादसे की यह घटना बिहार के बगहा जिले की है। वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर से शख्स की लापरवाही की तस्वीर देखिए। शख्स मोबाइल से बात करते हुए डिवाइडर क्रॉस कर रहा था। शख्स की नजर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर है। बिना दाएं बाएं देखे वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, तब स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। शख्स हवा में उछलकर करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। गनीमत रही कि शख्स की जान बच गई, हालांकि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि घायल शख्स कपड़े के शोरूम में काम करता है, जो शाम को शोरूम से निकलने के बाद ऑटो पकड़ने के लिए जा रहा था। वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और फाइनल प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।